ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्र दोष को शांत करने के साथ साथ जीवन में धन, सुख, प्रेम और आत्मविश्वास का वरदान देता है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव जी और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके जीवन में रुकावटें हैं, आर्थिक परेशानी है या मन अशांत रहता है तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान जी का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा मुख करके बैठे और शंकर भगवान जी का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ावे और ऋतुफल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्त होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। दोस्तों, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से ही हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी वे कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। माताओं और बहनों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटी से कहा कि इस समय शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपने जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने भी उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे सब धन संपत्ति लूटकर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि तुम्हारा पुत्र 3 दिन से मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में
पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो ये बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्व व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं उनके जीवन में धन, वैभव और मानसिक शांति स्वयं भगवान शिव जी प्रदान करते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि महादेव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और अगर आप भी ऐसी ही पावन कथाएं, व्रत विधि और शिव महापुराण से जुड़े रहस्य नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। भगवान शिव जी आप सभी को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।